आप सब स्कूल में पढ़े पुल्लिंगा, स्त्रीलिंगा, नपुंसकलिंगी। कभी आप में से किसी ने अपने गुरुजनों को पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड जेंडर, नपुंसकलिंगी? नहीं। फिर आप मुझे सुनने के लिए आज यहां क्यों बैठे हो? ये आप लोगों के बीच में क्या आपको लगता है मैं महसूस थी? बिल्कुल नहीं। मैं मेरा तमाशा देखने वाले लोगों को नजरें झुका झुका के देख रही थी। आज आप मुझे सुनने के लिए खड़े हो, जिम्मेदार भी आप ही हो और मेरे मजा आप ही ले रहे हो। आप बोले गौरी इतनी कड़वी कैसे हो गई? जी हां, क्योंकि इसकी कीमत मैंने चुकाई है। कैसे? सुनिए। आई वॉज बॉर्न एज अ मेल। जी हां, मैं पैदा एक लड़का हुई थी। टिपिकल महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली में पूना में मेरा जन्म हुआ। पिताजी पुलिस में थे, बड़ी बहन, एक भाई, उसके बाद तीसरी में थी, इसलिए शायद मैं तीसरी हुई होगी, पता नहीं। पिताजी को डॉक्टर ने कहा कि लड़का हुआ है। पिताजी बहुत खुश थे, पुलिस वाले थे, उनको लगा कि चलो 2 लड़के 1 लड़की, ये भी पुलिस हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में ख्याली पुलाव बनते गए। 7-8 साल तक मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी बहुत जल्दी गुजर गई, और फिर जो एक माँ जाने के बाद क्या होता है ना, मुझसे ज्यादा कोई बता नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, भगवान की चीज थी, कभी भी बुला सकता है, मुझे भी एक दिन जाना है, मैंने स्वीकार कर लिया। पर जो नुकसान मेरा हुआ है उसके लिए सिर्फ मेरे घर वाले नहीं जिम्मेदार थे, आप लोग थे। क्योंकि एक बार बचपन में खेलते खेलते मुझे किसी ने चिढ़ाया, गणपत पाटिल करके। देयर इज वन कैरेक्टर इन मराठी फिल्मों में होता है कि एक पैंजी आदमी होता है जो तमाशा में नाचता है, उसको गणपत पाटिल बोलते हैं। उसके नाम से मुझे किसी ने चिल्लाया। पिताजी के बाइक पे, मैं बुलेट पे थी, पुलिस वालों के पास जो बुलेट होती है, मैं मंदिर से आ रही थी, पूना में चतुर्शिंगी करके एक मंदिर है, वहां से मैं आ रही थी। एक वो पानी की बोट थी मेरे हाथ में, जो पानी में रखने के बाद गोल गोल घूमती है, और एक चक्र, वो चक्र लेके मैं खुद को देवी समझ रही थी, गाड़ी पर बैठी थी, और किसी ने बाइला करके बोला, सावंत साहब ने, मैं पिताजी को सावंत साहब बोलती हूँ, सावंत साहब ने उठा के मुझे नीचे उतारा, मेरे पिछवाड़े में एक लात दी। वो उनकी पहली और आखिरी लात मेरे लिए रही। उस दिन से आज तक उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। जिम्मेदार सिर्फ आप हो, मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरा हंसता बचपन, मासूमियत सब कुंजला गया, और आज मुझे आप बोलते हैं आप लोग डिसेंट रहिए, डोंट क्लैप, वी गेट स्केयर्ड, आप लोग दारू क्यों पीते हो, आप लोग में ये क्यों है, वो क्यों है, 17 कमियां मुझ में निकालते हो, जबकि मेरा मासूम बचपन आप लोगों ने मसल दिया है। मैं भी बहुत खुश थी जब मैं घर छोड़ के भाग के आई थी। फर्स्ट दिन मैं हिजड़ों में चली गई, मुझे एक हिजड़े ने विग पिना दिया, कपड़े दे दिए, पुरानी साड़ी दे दी, मेरे पैरों में चप्पल थी या नहीं थी मुझे आज भी याद नहीं है। मुझे सिग्नल पे खड़ा कर दिया कि एटलीस्ट तू भीख मांगेगी, क्योंकि मैं काली कलूटी थी, थोड़ी मर्दाना थी। अभी तो ये सब सर्जरी वर्जरी के बाद थोड़ी बेटर हो गई हूँ, तब तो थोड़ी जरा जैसे एक्चुअली जड़ा दिखना चाहिए वैसी थी। तो मुझे सिग्नल पे खड़ा कर दिया, मेरे सामने से गाड़ियां जा रही थी, आ रही थी, मुझे होश ही नहीं था। उस वक्त मैं सिंड्रेला थी, किताबों में कलर बुक्स में जो सिंड्रेला की बुक्स मैंने पढ़ी थी ना, वो सिंड्रेला उस वक्त में जी रही थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। और जब फटा 5 रुपए की नोट हाथ में आई तो पता चला बिना चप्पलों की सिंड्रेला यहां अच्छी नहीं लगती। तब मेरे गुरु ने कहा कि तू भीख मांगने के भी लायक नहीं है, घर चली जा। थोड़े दिनों बाद मेरी बड़ी बहन ने मुझे ढूंढा, घर लेके गए, पर मुझसे बात ही नहीं कोई करते थे। और एक बार जो घर से भागता ना पिंजरा खोल के, उसे पता होता है कि चलो पेट कैसे भी भर लेंगे। मेरे घर में कभी लाइफ बॉय साबुन नहीं था। बासमती चावल के बाद मैंने ये बड़ा मोटा सा चावल पहली बार वहां खाया था, पर मैं वहां सुकून की थी, मुझे कोई शर्म कुछ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेरे अपने थे। ये जो सब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, ये रूट को छोड़ के आए होते हैं। हिजरे का मतलब ही वही है, जिन्होंने अपना रूट छोड़ के दूसरा समाज बिठाया है। आपको शायद वो गाली लगती होगी, पर हिज का मतलब है जो एक पंथ को छोड़ के दूसरे पंथ में आ जाते हैं। या तो सन्यासी, वैरागी भी क्यों मांगते? तो मेरे गुरु ने बहुत आसान से मुझे सवाल कहा कि तुम पुरुष हो, और जब दूसरे के सामने तुम हाथ फैलाते हो तो तुम्हारा अहंकार, जो गुस्सा है, वो सब छोड़ के तुम भीख मांगते हो। आपको एक सवाल पूछती हूं, क्या आपने कभी छोटा हिजड़ा रास्ते पे देखा है भीख मांगते वक्त? बताइए, कभी आपके स्कूल कॉलेज में कोई आपके साथ छोटा हिजड़ा कभी देखा है आप लोगों ने? एक भी जन माई कलाल नहीं बता पाएगा कि मैंने देखा है। पुरुष प्रधान संस्कृति होने के वजह से आज मैं शायद स्ट्रांगली बाहर आ सकती हूँ। जेंडर इक्वलिटी ये सब ढोकले बातें हैं, तब मुझे वहां पता चला। मैं सेक्स वर्कर्स के साथ काम करती रही, बाद में मेरे गुरु ने कहा कि एनजीओ में काम शुरू कर दिया। एक होता ना जज्बात खुद के अंदर, मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं थी,
मेरी जरूरतें बहुत कम थी और शायद आज भी जरूरतें बहुत कम रखी है मैंने। एनजीओ में काम शुरू कर लिया तब पता चला कि हमारे लिए तो डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं है। मेरे मोहल्ले में अगर किसी के पास कुत्ता है तो उसको टीकाकरण करने के लिए वो रिक्शा में लेके जाती थी, पर मुझे हाथ लगाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाओ तो डॉक्टर बोलता था मेल में जाना है फीमेल में जाना है। अब वो एक दूसरे हंस के, जिसको डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, वो एक दूसरे को बोलते थे कैन आई सेंड, कैन आई रेफर हर, और व्हाट यू प्रीफर टू लाइक टू बी, ही शी वो वाई। मेरे लिए दवा जरूरी थी। आई एम अ कैस्ट्रेटेड मैन, मुझे कितने नंबर का कैथेटर लगाना है अगर मेरे डॉक्टर को पता नहीं है तो मैं पैरामेडिकल स्टाफ से क्या उम्मीद कर सकती हूं। WHO के गाइडलाइन में पहले से मेंटल डिसऑर्डर बोलते थे, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर ये शब्द है ही नहीं। आई एम नॉट होमोसेक्सुअल, आई एम नॉट अ गे, फिर भी एक ही कैटेगरी में रखा गया। जेंडर आइडेंटिटी इट इज नॉट योर, इट इज योर। बहुत सारे वेरिएशन है हमारे लिखा, ताली नहीं बजाना। आखिर में कामसूत्र सब जगह लिखा है, शंडा नापुंसका सबके मीनिंग लिखे गए हैं। शिखंडी एक ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी राजा था, फिर आज मैं ये सिग्नल पे क्यों हूं? उस वक्त तो फिर जेंडर इक्वालिटी अच्छी थी, एक किन्नर होने के बावजूद भी शिखंडी राजा था। आज मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिलता। कौन आंसर देगा? जब मैं एनजीओ में काम करने लग गई, थोड़ा कपड़ों का सेंस आ गया, फैब इंडिया के कॉटन के कपड़े आने लग गए, थोड़ा दो पैसा आने के बाद थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें से गौरी बनती गई। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन वन नाइट, उस तरीके से मैं एक दिन में नहीं बनी हूं। मैं जब एनजीओ में काम करना शुरू कर दी, जब मुझे पता चला कि ट्रांसजेंडर्स के लिए हमारे लिए बैंक अकाउंट में हम लोग नहीं खोलते, सिग्नल पे पैसा जमा करते, गुरु के पास या कोई होटल वाले अन्ना के पास जमा करते, घर वाले फोन करके बोलेंगे पैसा भेजा, बहन का शादी है, घर का रेंट भरना है, सभी हिजड़ों के साथ। मेरे साथ ये ऐसा नहीं, हम सब घर छोड़ के भागे हुए लोग सिर्फ प्यार के भूखे हैं जो हमें घर वाले नहीं देते। तू आएगा तो बहन का शादी कैसा होएगा? पैसे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मनी ऑर्डर से भेज दो। जैसे मैंने कहानी पढ़ रही थी बीच में, दलितिज्म मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं बता रही हूं। मटका बनाने वाला जाति को शूद्र माना जाता है, कुंभार है, वो मटका बनाता है, फिर कोई ठाकुर उसे खरीद लेता है, व्हाट ही गिव मनी, वो खरीद लेता है, फिर वो ऊंची जात वाले का मटका हो जाता है। और वही मटका बनाने वाला बच्चा, कुंभार का बच्चा, क्या वो ठाकुर का मटके से पानी पी सकता है? जाति व्यवस्था आप देख लीजिए, बनाने वाला वो है, खरीदने वाला सिर्फ ऊंची जात का, उसने पैसा दिया है, फिर भी वो मटके को हाथ नहीं लगा सकता। यहां तो मैं हिजड़ा हूं, तुलसी की तरह मुझे अपने घर के बाहर रखा है। जब मैं HIV फील्ड में काम करती थी, डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं, मेडिकल हेल्थ मतलब कुछ भी नहीं, काउंसलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं हमारे लिए। क्या कर सकते हो? HIV एड्स का प्रिविलेंस अगर आप देखोगे ट्रांसजेंडर में, हाँ ट्रांसजेंडर्स 80% लोग सेक्स वर्क में है। आपको शायद सुन के थोड़ा चटपटा लगेगा, हाउ इट इज पॉसिबल? ये है। क्या कर सकते हैं? भीख, बधाई, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही आप लोगों ने नहीं दिए। पर ज्ञान गुण देना आप लोगों से बढ़कर कोई नहीं। अक्का आप लोग भीख मांगते, हमको अच्छा नहीं लगता, आप लोग थोड़ा डिसेंट रहना, आप लोग क्यों दारू पीते, अल्कोहल क्यों पीते? मेंटल स्ट्रेस, काउंसलिंग हमारे हुए, मूड स्विंग्स हमारे, कभी काउंसलर के पास हम गए हैं, आप लोगों की तरह हमारा लाइफ नहीं है। हम सुन लेते हैं, हाँ साहब अच्छा रहेगा करके बोल के निकल जाते हैं। इवन गौरी वो सेम, जब मैंने सखी चार चौकी की शुरुआत की तो मेरे पास हिजड़े नहीं आते थे, बोलते ये पुलिस वाले का लड़का है ना, इसके लिए अच्छा रहता है। मैं मेरे घर में बोलती थी कि मुझे डेटॉल साबुन पसंद है, मेरा साबुन कोई लेना नहीं। शुरू शुरू में मेरा साबुन से सब नहाते थे, मेरा कपड़ा कोई भी लेते थे। देन आई यूज्ड टू फाइट विद माय गुरु। फिर मेरी गुरु बोलती थी ऊपर एक वो प्लास्टिक का 20 रुपए का डब्बे में रख के मेरा साबुन ऊपर रखा करते थे, गौरी का साबुन का हाथ नहीं लगाना। धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक साबुन है, मैं उसको पूछती तुला क्या पसंद है, लक्स पसंद है, तुझे क्या पसंद है, मैं सबके साबुन 20-20 रुपए वाले लाके दे देती थी ताकि मेरा साबुन शेयर ना करना पड़े। ये जिंदगी में छोटी छोटी चीजें मैं सीखने लग गए। जब DIC में ड्रॉप इन सेंटर में ट्रांसजेंडर्स आते थे तो मैं बोलती थी नहा ले, नाखून काट ले। मेरे ऑफिस में सिर्फ हिजड़े आते थे चिल्लर गिनने के लिए, तब बोलते थे अक्का पंखा लगाना, अक्का फ्रिज का पानी देना। दैट वाज स्टार्टिंग। मैंने एक चटाई से लेके शुरू की थी। आज मेरे पास 173 ट्रांसजेंडर्स काम करते हैं जो फील्ड में जाके हेल्थ वर्कर्स की तरह के हम काम करते हैं। कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन हो, STI, HIV, सिफिलिस टेस्टिंग, उसके अलावा हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं।
लाइवलीहुड के ऊपर काम करते हैं। ये एक रात में नहीं हुआ। जब मैं ऑफिस में काम करती थी तब मैंने देखा कि मेरे जैसा, मेरे से ज्यादा परिस्थिति खराब है सेक्स वर्कर महिलाओं की। उनको तो औरत होने के बावजूद उनको देखने को कोई नहीं है। एक सेक्स वर्कर थी जो मेरे पास आई, वो शी वॉज HIV पॉजिटिव। वो मरने के बाद उसकी छोटी बच्ची को जब मैंने गोद लिया फर्स्ट टाइम, लोगों ने, किसी के दिमाग में नहीं आया कि आई कुड बी द मदर। नो, ये हिजड़ा बच्ची को बेच डालेगा। किसी ने कहा बुढ़ापे का सहारा है। आप समझिए, क्या मेरे लिए इतनी सोच आपके दिमाग में कहां से आती है? एक बार मैं गायत्री को लेकर रिक्शा से जा रही थी, रिक्शा वाला वो आईना सेट कर रहा था, तो मेरी बेटी ने मुझे ऐसा कोना करके कहा, अम्मा पल्लू सीधा ले लो, सिलिकॉन इम्प्लांट है, ब्रेस्ट है मेरे पास, मुझे औरत बनना है, मैं पल्लू क्यों लूं? आई एम द बोल्ड लेडी। पर गायत्री टॉट मी हाउ टू बिकम अ वुमेन। आज जो मैं सोबर खबर हूं, मेरी बेटी ने बनाया। जैसे माँ बेटी को बनाती, पर मेरी बेटी ने मुझे औरत बनाया। इसके लिए आप ताली बजा सकते हो। कब तक रोकोगे? छोटी छोटी चीजों से मैं जिंदगी में सीखती गई। और जब उसको स्कूल में देने गए, एडमिशन के वक्त गए, तो टीचर ने मुझे तो आधा घंटा बैठने को ही नहीं कहा। विद्या का मंदिर है, सरस्वती की मूर्ति वहां रखी है। आप कौन? जी मैं इसकी गार्डियन। नहीं, आप कैसे हो सकते? नहीं, गायत्री बोलती मेरी अम्मा है। नहीं, वो सब ठीक है, पर बच्चा हिजड़ा नहीं है, आपको गार्डियन लाना पड़ेगा किसी को। मैंने सब बता दिया, कोई आने को तैयार नहीं। तब जाके मैंने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की थी नालसा के तहत कि मुझे लीगल एडॉप्शन का राइट मिले। तब मुझे पता चला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेरे लिए कहीं पे भी जगह नहीं लिखा है। आप लोग मेल और फीमेल के लिए झगड़ते हो, 20-30% आरक्षण की आप बात करते हो, पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने लिखा है आई द इंडियन सिटीजन। कहीं पे भी मेल और फीमेल नहीं लिखा। इतनी सी बात से हम जीत गए। कोर्ट ने, मतलब भारत के, इसने हमको ट्रांसजेंडर करके रिकॉग्नाइज किया। 2014 से लेकर अभी 8 साल की तो बच्ची हूं, आप 76 के हो गए हो, मैं 8 साल की हूं भारत की, पर मुझे अभी आपकी उम्र में आना है, आपके साथ भागना है। पैंडेमिक में मैंने ये देखा, आप तो वर्क फ्रॉम होम करते थे, आपको मोटी मोटी सैलरी आती है। मेरे जो हिजड़े भीख मांगते हैं, बधाई करते हैं, उनकी तो हालत बहुत से बदतर थी। और मैं तो जाके किसी के जेब में से पैसा निकाल भी लूं, शर्म के मारे सामने वाला कुछ बोलेगा भी नहीं। जो फीमेल सेक्स वर्कर थी, उनका तो हालत मुझसे भी खराब थी। आप तो मुंह पे कपड़ा लगा रहे हो, तो जिस्म पे कपड़ा डालना पड़ रहा था। पैंडेमिक ने बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। वो मुझे फोन करके बोलती थी, अक्का खाने का प्रॉब्लम है, बिरयानी वाला भी पैसा नहीं दे रहा है। मैं, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेके रात को 2-2 बजे तक हम लोग फील्ड पे रहे। पुलिस वाले बजे काय गा मरून जाशील, मर जाएगी, मतलब छूट जाऊंगी। चिंता और चिंता का जो अंतर है, जिस दिन मैं सो जाऊंगी उसी दिन मैं शायद सुखी हो जाऊंगी, ऐसा मैं पुलिस को बोलती थी। पर दुख देखा ही नहीं जा सकता था। सेक्स वर्कर्स औरतों के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। सब लोगों ने सब लोगों के लिए राशन बांटा। वो रेड लाइट एरिया में जाने को सफेद कपड़े वाले नहीं जाते, वहां पे पोस्टमैन भी बच बच के जाता है, पान वाले के पास रखता है, चंपा का खत दे, रोजी का खत दे, वहां पे काम करना। गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं। धीरे धीरे देखा कि, बोलते ना मैथ्स में एक ये है, माइनस माइनस इज प्लस। लोगों को ट्रांसजेंडर्स नहीं चाहिए, लोगों को फीमेल सेक्स वर्कर्स नहीं चाहिए। मेरी बहुत सारी छोटी छोटी जरूरत है, अन्न वस्त्र निवारा आपकी है, मेरे लिए मेरा रिस्पेक्ट जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी के दौर में मुझे आपके साथ रहना है। मुझे आपके साथ स्कूल कॉलेज में, मैंने कभी खुद के लिए अलग से स्कूल कॉलेज नहीं मांगा, बिकॉज मैं सोसाइटी हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, इट्स योर ड्यूटी टू प्रूव योरसेल्फ दैट व्हाट आर यू गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। कितनी बड़ी बात है। मुझे अलग स्कूल कॉलेज कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ पढ़ना है, आपके साथ टीचर बनना है, आपके साथ डॉक्टर बनना है, मुझे भी काम करना है। वो देने के लिए आपकी सोच थोड़ी बड़ी करनी जरूरी है। LGBTQI लोगों के लिए देखने के लिए सिर्फ सेक्स के हिसाब से मत देखिए, एक इंसान करके देखिए। कुछ चीजें हमें स्वीकार नहीं होती। निसर्ग कहता है विकृति एवं प्रकृति, तो प्रकृति की मैं भाग हूं। सेक्स वर्कर्स औरतों के प्रॉब्लम और खराब है। आज औरतों का एम्पावरमेंट करने के बाद भी बच्चे के नाम लिखते वक्त पैरामेडिकल वाली आया पूछती है, पप्पा का नाम क्या लिखने का? मैं बोलती है लिख दे कुछ भी, जैसे आपने गंगूबाई में देखा होगा, सेम, कोई फर्क नहीं है, पप्पा का नाम क्या लिखना है। अरे बच्चा ये खुद पैदा करिए, सक्षम औरत है, उसका नाम लिख दे। तब मैंने सोचा गौरी, हेट्रो होके उसको इतने पापड़ बेलने पड़े तो मेरा खाकरा होने को और टाइम लगेगा, पर मैं रुकूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगी।
हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है कॉल नानी का घर, आजी का घर, जिसके लिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में भी खेलने गई थी। ये इंडिया का पहला ऐसा घर है जहां पे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स सेक्स वर्कर्स की बच्चों को संभालते हैं। छोटा सा मकसद है ताकि वो सेक्स वर्क में ना जाए। मैं सेक्स वर्कर्स को रिस्पेक्ट करती हूं, मैं उसको एक जॉब का दर्जा देना चाहती हूं, पता नहीं कब होगा, पर कोई बच्ची फोर्सरेटली सेक्स वर्क में ना जाए इसके लिए नानी का घर काम करता है। हमारे पास छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये डे केयर सेंटर जैसा है जहां पे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स जो जिंदगी भर ताली बजा के एक मदरहुड के लिए जो तरसते हैं, मैं हमेशा बोलती हूं मदरहुड इज अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। यहाँ पे सभी बैठे हुए माँ है, क्योंकि हम किसी के साथ अगर अनकंडीशनल प्यार कर सकते हैं, दैट इज ओनली मदरहुड। और मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी बच्चों की माँ हूं। जब मैं घर चली जाती हूँ मेरे या फील्ड में रहती हूँ, मुझे कोनों कोनों से आवाज, आई, अम्मा, नानी, सब आवाज से मुझे पहचानते हैं। मेरे बच्चे मुझसे डरते नहीं। पर आप लोग जब आपके बच्चे को लेकर जाते हो ना, क्या कहते हैं, बोले चुप करने तो आंटी को बोलो लेके जाओ। मैं बच्चे को बोलती तू मेरे काम की नहीं, मम्मी को लेके जाऊंगी, रोटी तो पकाएगी। छोटी छोटी चीजें हमें जिंदगी में सीखनी पड़ेगी। शुरुआत यहीं से कर लो। क्यों ना मुझे आपके स्कूल में या कॉलेज में, जब प्राइमरी स्कूल में एक आया भाई का काम दिया जाए। जब माँ बच्चे को फर्स्ट टाइम स्कूल छोड़ने आती है तो वेलकम करने के लिए अगर मैं गेट पे हूं, उसकी वाटर बोतल और टिफिन बॉटल पकड़ के अंदर चली जाओ। बच्चा भी 2 साल का 3 साल का देखेगा कि आंटी को थोड़ी सी दाढ़ी है, ये भी टीचर है, ऐसी भी औरत होती है। दैट विल बी इनिशियल। बोलने से नहीं होगा। आई एम गिविंग यू किस तरीके से अपना सकते हो। लोगों को क्रिटिसिज्म करना, बॉक्सेस में बैठना, मुझ में क्या अलग है भैया? क्या मुझे सिंह है? मैं बोल्ड हूं, खूबसूरत हूं, होशियार हूं, कहां कमी हूं? जिंदगी में 2 बार मैंने खून भी दे चुकी हूं। शायद किसी को पता नहीं कि मेरा खून देने से क्या होगा। सोचते होंगे नहीं, पर माझा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है, और वो मैं कब तक आपके दरवाजे के बाहर खड़ी रह के रहूंगी। लेट्स बी ओपन। जैसे इनका ये थीम है ना, टूटा फूटा से जिंदगी या स्क्रैप में से निकाले से जिंदगी। क्या आप एक जीते जाते इंसान को, एक आइडेंटिटी को स्क्रैप में डालना पसंद करोगे? सोचिएगा जरूर। मैसेज आई कांट गिव। जुगनू क्या सूरज को आईना दिखाएगा? मैं आप लोगों को मैसेज कुछ नहीं देना चाहूंगी, सिर्फ जाते जाते इतना ही कहूंगी, आई एम इंडियन, आई नीड माई रिस्पेक्ट, लेट्स बी अ फैमिली। वसुदेव कुटुंब जब हम बोलते हैं एक परिवार में, मुझसे घृणा मत करिए, मेरे पास आइए, समझने की कोशिश करो, गिव अ एम्पावरमेंट, मुझे मेरी आइडेंटिटी के साथ स्वीकारिए। धन्यवाद।